नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी की एग्जाम जो है समाप्त हो गई है और आप लोगों में से बहुत सारे भाई बंधों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने 50 क्वेश्चन करा, 4 गलती हुए, तो क्या कुछ है मतलब इसके अलावा कोई बोल रहे हैं कि मैं 55 किए 2-4 गलती हो जाएंगे, कुछ मिल सकता है क्या? तो इन सभी का जवाब इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 6-7 मिनट में ही फरिया दूंगा और जो रहेगा मैं फैक्ट बताऊंगा। ये नहीं मैं बताऊंगा कि भाई अगर आपने 10 नंबर आ रहा है तो आपको 10 नंबर पे ही हो जाएगी। ऐसे दिल रखने वाली बात नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखा है, यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कुछ गुरुजी आपको 30 नंबर पे भी नौकरी दिला देंगे। यहाँ पे बहुत सारे कटअप की होड़ लगी है, कटअप चल रही है, लेकिन जो है, और मैं आपको कुछ सबूत भी दिखाऊंगा, इसी तथ्य के आधार पे बात करूंगा, कोई बात हवा में नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो एसएससी जीडी की एग्जाम आपका 2023 में हुआ, ये 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक हुआ था। और ऐसा नहीं कि सब दिन एग्जाम हुआ था, बीच बीच में गैप भी था। इसके अलावा इस मतलब नौकरी के लिए जो आवेदन फिल की गई, जो आवेदन प्राप्त हुई एसएससी को, ये लगभग 54 लाख के करीब जो है आवेदन प्राप्त हुआ था एसएससी को। 54 लाख के जो है आपकी उपस्थिति की बात करें तो 70 से 72% रहे थे। अगर 70% उपस्थिति मान ले, 54 लाख का 70% पहले उपस्थिति निकाल लेते हैं कि कितना हो गया, उसी पे बात करेंगे। क्योंकि फर्म अगर 2 करोड़ है और देने के एग्जाम 1 लाख आदमी, तो आपको 1 लाख के अनुसार ही कैलकुलेशन करना है ना। तो 54 लाख का मैं पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 54 लाख का मैं 70% निकालता हूँ। 70% अगर निकाल लिया 54 लाख का, तो 54 और 7 को गुना करेंगे तो 350, 7 चौका 28, 378 होता है। 378 पे अपने को 2 2 4 0 डालना है, ठीक है। हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 37,80,000। मान लेते हैं कि भाई 38 लाख जो है वो हम कर लेते हैं, क्या 38 लाख कर लेते हैं। आपका जो है क्या होगा, उपस्थिति हो गई, मतलब जितने आदमी एग्जाम दिए। अब 54 लाख में से आपके पास हो गए बच्चे छठ के कितने, 38 लाख बच्चे हो गए हैं। अब 54 लाख को भूल जाइए, अब 38 लाख बच्चे हो गए आपके पास। 38 लाख बच्चे में से आपको ये दोनों की काम खत्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसियां कितनी है, 46,453। मान लीजिए कि 46,400 वैकेंसी है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई करेंगे वो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कुल वैकेंसी का 8 गुना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे तो फिजिकल में छटेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, कुछ हाइट मतलब जो भी क्राइटेरिया आगे की है उसमें छटेंगे। तो 8 गुना जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अब 46,453 को अगर 8 से आप गुना करेंगे, 46,450 को मैं 8 से गुना कर लेता हूं, ठीक है। याद रखिएगा 38 लाख जो है इधर का आया था जो उपस्थित हुए थे, 38 लाख जो है इधर का आया था जो उपस्थित हुए थे। अब जो वैकेंसी है आपका, वैकेंसी कितना था, 46,453, 46,450 पकड़ लेते हैं और इसका 8 गुना करते हैं। इसको 8 से गुना करिए जी, कितना होगा, 40 के 0 6 1 3 7, इसका जो हो जाएगा आपका लगभग 3,7,1,7,0,6,0,0 आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,71,600 के समथिंग आ रहा है। अगर 38 लाख के रिगार्ड में इस 3 लाख को देखें तो लगभग 10% है ना, लगभग जो है 10% है। यानी यूं कहे कि अगर 10 बच्चे ने एग्जाम दिया है तो एक बच्चे जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं 10 में से 1। अब 10 में से 1 चला गया आपको फिजिकल के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस बार की एग्जाम में जो है आपको नौकरी लेना। भाई 10 ही आदमी की टोली में से 1 आदमी जा रहा है पेट के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। ये आप मतलब ये जरूरी नहीं कि सब पेट के लिए जाए तो सबको एग्जाम ही हो जाएगा, इसमें से भी 8 गुने जाएंगे भाई, तो 7 तो छटने ही है। लेकिन पेट तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। पहली जो क्वालिफाई मतलब आपका कटअप रहेगा रिजल्ट वाली, फाइनल वाली तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो ये गणित इस बार का जो आपका सिलेबस रहा है, ये आपका गणित था और रीजनिंग भाषा था लैंग्वेज वाली, और ये आपका हिंदी ज्यादातर लोग चुने थे, सामान्य ज्ञान थे। देखिए सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या घटाया गया था और समय भी घटाया गया था। तो समय इस बार का 60 मिनट रखा गया था। जनरली बुरा मत मानिएगा, जो भी आर्मी सेना की तैयारी करते हैं वो बच्चे जो है सीजीएल वाले बच्चे के लेवल में थोड़ा सा तो नीचे जरूर रहता है,
ठीक है। तो ये बच्चे, अधिकांश बच्चे जो है आपका टाइम में उनको प्रॉब्लम हुए, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं निकला होगा अरे 1% छोड़ दिया जाए, एक आध परसेंट, तो कि मतलब 100% क्वेश्चन करके आ गए। ठीक है। और जो 100% किए उसका तो समझिए होना ही नहीं है, क्योंकि तुक्का ही लगाएगा तभी कोई एग्जाम में लोग 100 में से 100 क्वेश्चन बना सकता है ना। कितना भी बादशाह रहने दो, पूरा क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है, राइट। तो देखिए, अब गणित में जो अच्छे बच्चे हैं वो आपका 15 से 18 क्वेश्चन कर ले गए। ठीक है। तर्क शक्ति में जो अच्छे बच्चे हैं 15 से 18 क्वेश्चन कर ले गए, और भाषा में जो अच्छे बच्चे हैं वो 19 तक कर लिए गए भाई। 18 19 सबका रहा है, किसी किसी का 20 भी रहा है, तो एक मैं गलती तो मानूंगा ही मानूंगा। और जो सामान्य ज्ञान है और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आदमी कर पाया। ठीक है। तो इसको अगर ओवरऑल देखें, है ना, तो आपका एक जो औसत निकलेगा इस 80 क्वेश्चन में से कितने बनाने का, तो आपका औसत आएगा 64 नंबर या 65 नंबर। 64-65 नंबर आपका एवरेज हो गया इस 80 नंबर। टोटल समय कितना था? 60 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है। अब ये 64 तो क्वेश्चन किए हैं जी, गलती तो होना ही है, चाहे कोई भी बादशाह रहने दो, है ना। तो मैं 4 क्वेश्चन सबको गलती मान लूं तो 60 क्वेश्चन सबके सही मान लेते हैं। ठीक है। औसत है। अभी मैं देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों के एसएससी जीडी में कितने मार्क बन रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सही सही। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे लगभग 2000 आदमी जो है वोट किया है, और 40-50 जो है 50% ने मारा है। अब कुछ गलती से भी टिक कर देते हैं, बड़े बड़े जो मजा लेने के लिए आते हैं वो 15% जो 60 से 64 देख रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं तो ज्यादातर लोग मजे ही लेते हैं कि अरे होना तो ऐसे नहीं, कुछ में भी टिक लगा दो। ठीक है। तो ये अभी तक कितना आपका जो औसत अंक आया, मतलब 60 क्वेश्चन सभी ने एवरेज करके आया। ठीक है। और जो सही सही है वो 40 से 50 के बीच में मैं पकड़ूंगा। ठीक है। अब मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, ये पिछले साल का कुछ ब्यौरा देख लीजिए। अभी तक आपने ब्यौरा देखा कि अगर 10 आदमी एग्जाम में बैठे हैं तो एक आदमी पीटी के लिए जाएगा। ठीक है। इतना बस याद रखना है और कुछ नहीं। इसके अलावा जो पिछला जो था आवेदन, अभी के आवेदन का लगभग 1.5 गुना था, और पोस्ट सीधा आधा था। ठीक है। अभी के आवेदन का जो आवेदन थे ये 1.5 गुना था, और पोस्ट जो है सीधे आधा था। अटेंडेंसी लगभग सेम थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले बार अगर मान लीजिए कि 100 नंबर में सिलेक्शन होना है, तो इस बार जो है, पिछले बार अगर 100 नंबर में होना है तो इस बार का 80 नंबर बराबर है। ठीक है। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा, कंपटीशन भी कम, है ना। तो ठीक है। तो यहां तक आ गए। अब 10 में से 1 का जो है पीटी के लिए सिलेक्शन हो गया है। अब हम पिछले साल 2021 वाला जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था कि कौन से कैडर में कितने कितने पे उठाया गया था, इसको देख लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। इसके बाद हम अपना फाइनल वक्तव्य रखेंगे कि आपको कितना स्कोर है, तो आपको जो है सेफ जोन में जो समझना है। ठीक है। अब देख लीजिए जी, पिछले साल की जो है कैसा क्या रहा था कट ऑफ आपका। ठीक है। ये देखिए 21 वाला है, और ये जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो है आपका, देखिए ये सब जो पूरा जो आपका 21 में जो भी क्राइटेरिया रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझा कि अगर 10 बच्चे ने इस बार एग्जाम दिया है तो एक आदमी जो है फिजिकल टेस्ट के लिए जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा देखिए, जो पिछले साल आपका फीमेल का जनरली जो मेल से है लगभग 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक जो है कम ही रहता है। ठीक है। तो ये आप जो है इतना जोड़ लीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो इतना समझिए, मेल है तो इतना जोड़ लीजिएगा। तो देखिए जो एसएसएफ का कट ऑफ होता है, एसएसएफ का जो कट ऑफ होता है ये पूरा इंडिया लेवल में एक जैसे होता है। जैसे आप सीजीएल में एएओ समझते हैं, जेएसओ समझते हैं, उसी प्रकार से आप एसएससी जीडी के अंदर बड़ा प्रेफरेंस देके एसएसएफ समझिए। ठीक है। तो एसएसएफ का कट ऑफ एक ही जैसा रहता है, इसे क्षेत्र रीजन से कोई मतलब नहीं है। अन्य जो पोस्ट है उसको रीजन बैच हो जाता है कि भाई बिहार में इतनी कट ऑफ, यूपी में इतनी कट ऑफ, अंडमान निकोबार में सबसे कम कट ऑफ, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको समझना है। तो एसएसएफ आपको देख लेते हैं सबसे पहले एसएसएफ का, और ये फीमेल का है। मेल के मैं भाई मेल का भी बता दूंगा, ये फीमेल का है। तो फीमेल में मैं यूआर को पकड़ता हूं, जनरल वाले को। देखिए जनरल का जो है ये 72.3 गया है। जनरल का कितना गया है? 72.3 गया है। और सबसे नीचे जो है आपका ये है एसटी कैडर का 61 गया है। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है जी यूआर और एसटी में। आप देख लीजिए यहाँ पे मात्र जो है कितना 10 नंबर 10 के जो है डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है। 10 के डिफरेंस है यहाँ पे। और आपका जो है
SC से थोड़ा सा ज्यादा EWS का है 67 है। ठीक है, तो ये तो हो गया फीमेल कैंडिडेट का। SSF का चूंकि पूरे इंडिया में एक जैसे जाता है तो इसीलिए दूसरे स्टेट की बात यहाँ पे नहीं करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट का है जो SSF के लिए क्वालिफाई किए हैं, ये आपका जो है 79 नंबर है। उसका कितना गया था फीमेल का जी? 72.3 गया था। तो इसमें जोड़ लीजिए कितना हो गया जी? 7 नंबर, लगभग 7 नंबर ज्यादा है मेल का। तो मेल अपने हिसाब से सोचे, फीमेल अपने हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो SC का है 72 है, मेल है, तो जो फीमेल का जनरल का है वो आपका मेल SC का है। ठीक है, तो ये SSF के लिए है। इसमें जो है बहुत कम बच्चे आ पाते हैं। इसके अलावा हम आते हैं अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, अदर पोस्ट में जो आप देखेंगे तो अदर पोस्ट में सबसे कम जो है आपका जो सबसे अधिक, मान ली सबसे अधिक जो है ये बिहार का जाता है, जैसा कि मेरा आज तक रहा है देखने का, ये मतलब बिहार में। तो आप बिहार में यहाँ पे देखिए, बिहार है ये भाई, बिहार यहाँ पे है, जनरल पास है ये बिहार जी है, ये जनरल है। देखिए जनरल का जो है 65.81 आया है जनरल का। ठीक है, 65.81 आया है। और दूसरे जो सबसे इसमें लोअर कास्ट है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिहार में ST का देखिए, यहाँ पे ST का देखिए जी, बिहार के अंदर है ना, तो ये देखिए 61 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोटा का फायदा भी मिले। देखिए यहाँ पे मैं एक बात देख रहा हूं कि भाई जो जनरल है उनकी कम है और जो आपका ST है उनके ज्यादा हो जा रहे हैं। इनमें ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया होगा, इसीलिए ये जो है आपका जो है बढ़ जाता है, मतलब कंपटीशन। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है इसमें, ऐसे इसलिए हुआ होगा, है ना। तो दोस्तों आपको मैं अब ये जो है ज्यादा बकवास ना करते हुए कि कहाँ पे कितने नंबर आएंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग है। आप यहाँ पे देखिए दिल्ली वगैरह का क्या है 62 है, यानी मतलब जो है बिहार से भी आगे निकल गया है ना। तो हर मतलब ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट से उस साल कितने बच्चे क्वालिफाई करें, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पिछले साल जितने इस स्टेट में रहा है इस साल भी इतने ही रहेंगे, सीधी बात तो ये है। तो मैं अब सीधे बात एक कर लेता हूं कि आपका कितना स्कोर है इस बार, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपको जो है अपने फिजिकल के लिए थोड़ी तैयारी रखनी है। देखिए अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, 50 क्वेश्चन सही हो रहा है और 5 गलत हो रहा है, मान लीजिए 55 किए हैं, तो आपका चांस 50% है जी। ठीक है, अगर आपका 50 से 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका जो है 4 क्वेश्चन तक गलत है, मान लीजिए 56 करने वाले बहुत ज्यादा बच्चे इस बार निकले, तो 4 क्वेश्चन गलत है, 52 सही है, तो आपका 80% है। और अगर आपने 55 प्लस सही कर दिया है तब आपका जो है 100% PAT के लिए आप जाओगे। अगर जो नहीं जाना मुझे बता देना। तो 55% के जो बाद है आप PT के लिए जरूर जाओगे अगर आपका 55 क्वेश्चन सही है। तो 55 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 55% नहीं तो 80 का 55% निकालने लगो। ठीक है, 55 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप PT के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों आई विश सबका 55 प्लस ही क्वेश्चन सही हो, है ना। तो आप लोग जो है जिनका सही है वो फिजिकल की तैयारी कर दे, है ना। और MTS की जो है क्लास चलाई जा रही है रात को 9 बजे, तो उसे अटेंड करें। और आप लोग बताएंगे कि आगे जो है आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो मैं लाऊंगा कंटेंट आप लोगों के लिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो जिनका भी 55 प्लस नंबर है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा भी 55 प्लस है ना।